हेलो नमस्कार साथियों। तो आप सभी को बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैंने अभी मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक करवा दिया हूं। आज की इस क्लास में हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाने वाला हूं। जो पहला क्वेश्चन से आपको दिखा रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक देख लिए होंगे और इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर अवश्य मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। उसके बाद पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। यदि आप पीडीएफ वहाँ नहीं होता है तो हमारे पास इन्फॉर्म कीजिए, तो वहाँ आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 से स्टार्ट है। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। ठीक। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 15 थे। ठीक। यदि कक्षा की कुल संख्या 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? एवरेज का सवाल है। चलिए एवरेज का सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बिहार सिविल कोड मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अभी तक जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं वे जाके अवश्य देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया, आपको इजी लगेगा। ठीक है, कोई भी हार्ड कुछ जरा नहीं लगेगा आपको। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आप हमारे पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्या करा है कि एक कक्षा में 9 लड़का कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। तो यदि कक्षा में कुल जो औसत है 14.28 है, तो कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो इसको आप निकाल लेंगे बहुत ही अच्छी ढंग से। चलिए निकालते हैं क्या है इसका नहीं है। तो देखिए मान लेते हैं कि लड़की की संख्या क्या है जी। मान लेते हैं कि लड़के की जो संख्या है क्या है, एक्स है। इसलिए प्रश्न से क्या कह रहा था, कह रहा था कि 9 लड़कों एवं कुछ लड़कियां का औसत जो है 13 है। तो 9 लड़का मान लेते हैं 13 है, और लड़कियां कितना है? लड़कियां जो है अच्छा कह रहा है सबकी, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत 15। तो 15 एक्स मान लिए, यहाँ लड़की का क्या माने थे? एक्स माने थे। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों द्वारा प्राप्त कुल औसत बताइए। तो 9 लड़का का था और लड़की का क्या था? एक्स। 9 प्लस एक्स जोड़ देंगे। अब कह रहा है कुल औसत कितना दिया गया है? 14.28 दिया गया है। 14.28 से आप गुना कर दीजिए। एवरेज का तो वही सवाल है कि लड़का का जो औसत है, लड़का का औसत 9 लड़का था, उसका औसत 13 था। अभी लड़की है 15, अब 15 का औसत जो है एक्स से मान लीजिए है। अब कह रहा है को टोटल। तो लड़की का औसत लड़का का औसत 9, लड़की का औसत एक्स। 9 प्लस एक्स गुना टोटल जो दिया गया था क्वेश्चन में आपका 14.28 दिया गया था। तो उसके अनुसार सॉल्व कीजिए आप उसको। तो क्या आएगा? 13 नमा 117 से आएगा। 117 बोलते हैं इसको। 15 एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा 128.52 प्लस 114.28 गुना एक्स आ जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.72 एक्स बराबर, उसको जोड़िएगा तो 11.52 आएगा। इसलिए मेरा एक्स का मान कितना आएगा? 16। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? पहले कितना था? 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। एक्स का मान मेरा 16 आया, मतलब लड़का था हमारे पास कितना? 9 था। लड़की कितना आ गया? 16। टोटल कितना आ गया? विद्यार्थी की संख्या 25 हो गया। इसलिए मेरा राइट आंसर कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना नंबर ऑप्शन में 25 लग रहा है आपको? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सोल्यूशन करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगने वाला, समझ बहुत अच्छा ढंग से आएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 52 का सोल्यूशन कैसा लगा आपको। 51 का भी सारा क्वेश्चन कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल को पढ़िए पहले। देखिए तो ये थी त्रिकोणमिति का सवाल है, बहुत ईजी है। देखिए साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? ये तो बहुत ईजी सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
आपको बहुत हल्का लगने वाला है ये सवाल। हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता होगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। और उसके बाद क्या है? सेक स्क्वायर 60 डिग्री है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री दीजिएगा, ठीक है। तो साइन 60 का मान क्या आता है? √3/2 होता है। उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का मान √3/2 है, उसका होल स्क्वायर करेंगे। कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे। सेक 60 का मान क्या होता है? सबसे पहले अगर यदि आपको सेक 60 नहीं याद है तो पहले कॉस 60 को याद कीजिए। कॉस 60 क्या होता है? 1/2, तो उसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से बराबर, फिर नीचे बराबर √3 का स्क्वायर कीजिएगा, जैसे कि √3 गुना √3 2 बार कीजिएगा तो √9 होगा। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है कि नहीं कोई होता है? हम लोग आप बताइएगा कमेंट में। 3 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस, फिर देखिए वही चीज़ है, 3/4 फिर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ बताइएगा 3/4 प्लस 3/4 क्या होगा? ये तो 4 ही रह जाएगा और 3 3 6 ऊपर हो जाएगा और 4 1 5। इसको एलसीएम अथी फैक्टराइजेशन जो एडिशन ऑफ फैक्टराइजेशन कीजिए तो एलसीएम 4 होगा। तो ये तो 6 ही रह जाएगा। 4/1 4, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। अब बताइए 26/4 होगा? कितना आएगा इसका आंसर? सही आंसर आपका हो जाएगा ये 13, ये हो जाएगा 2। 13/2 कितना नंबर ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए में था, इसलिए 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 का बताइएगा क्या आज का आंसर होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए ध्यानपूर्वक। 53। एक पुस्तक को 25.65 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 31 रुपया 0.5 में बेच देता है तो इसको लाभ प्रतिशत होता है या फिर हानि प्रतिशत, उसके अनुसार निकालना है, ठीक है। तो बहुत ईजी बच्चा वाला सवाल है ये। चलिए 53 नंबर सवाल का सलूशन करते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है? 25 रुपया में क्या किया था कि क्वेश्चन फिर पढ़ देते हैं आपको। एक पुस्तक को 25.65 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। हानि होती है 5% की, तो 95% तो क्या हुआ होगा? उसको लाभ हुआ होगा। 5% हानि हुआ होगा, तो 25.65 में 5% की हानि होती है तो 95% उसको लाभ हुआ होगा। इसलिए 25.65 में 95% मानेंगे इसको। अब क्या कह रहा है अगला? अगला कह रहा है तो 31.05 उसके अनुसार कर देंगे। टोटल कितना था? 31 कह रहा है कि 31 रुपया 0.5 में बेचने पर इसका लाभ होगा या हानि होगा। तो जो आया था 95% उसको ऊपर रखिए, और कितना में 25 ये किसका है? 95%, 25 रुपया 65 पैसा का परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे? अब ये कह रहा है कि 31.65 में बेचने पर लाभ होगा या हानि, उससे गुना कर दीजिए। तो 115%, 115% का मतलब आप क्या जानते हैं? मतलब 15% क्या हुआ? लाभ हुआ। परसेंट तो कितना पर काउंट करते हैं? 100 पर काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? अब हमको बताइए। बिल्कुल करते हैं। तो 100 से कितना बढ़ गया आगे? 15 बढ़ गया, मतलब 15% क्या हुआ? लाभ हुआ। इसलिए मेरा 53 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 का सलूशन आप देखिए ध्यानपूर्वक, समझिए, उसके बाद बताइएगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए, और इसको पहले आप टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती तो रेलगाड़ी की गति क्या है? देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया। टाइम एंड डिस्टेंस तो आप बहुत ईजी से जानते हैं। तो क्या कह रहा था? इसको गति पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 54 है।
हाँ, रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर क्या है ना, दूरी बटा समय जानते हैं, नहीं जानते? हमको सब बताइए। जानते हैं तो चाल हमको निकालते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो पहले कितना दिया गया था दूरी? दूरी दिया गया था 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो 205 में से आप घटा दीजिएगा कितना, 110 घटा गया, तो घटा दीजिएगा, क्योंकि 205 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और वो है 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। और समय क्या दिया गया था पहले से, 18.25 माइनस 13.5। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन कीजिए। 95.475 आएगा। 95/4.75, इसका सही आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए कितना नंबर में ऑप्शन, हाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड, नहीं, इसे किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते हैं, 20 गुना 18/5 से गुना करते हैं। क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 18 चौक 72 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड ही नहीं रहा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए हैं इसको। इसलिए मेरा 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 55 नंबर सवाल का सोल्यूशन देखिए आप, जो आपके स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और उसके बाद आप बताइएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग भी रफ पेपर लेकर के सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। एक कार दो सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय कर सकती है? मतलब 2 चौके 8 दिया, 2 चौका 8 3 11 बटा, मतलब 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? चलिए, तो कार कितनी दूरी तय करेगी वो दीजिए सवाल है। तो देखते हैं 55 नंबर सवाल। देखिए 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कार कितनी कार है दूरी तय कर, दूरी बटा वो क्या क्या होता है बताइए, चाल बटा समय होता है ना। दूरी बराबर आप क्या जानते हैं, हाँ, दूरी बराबर आपको क्या दिया गया, 44 किलोमीटर। 55 नंबर सवाल, हाँ बताइए आप लोग। तो दूरी बराबर निकालने के लिए बोल रहा है, दूरी बराबर हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन जरूर बताइएगा। चाल बटा समय, ठीक, वेरी गुड। इसलिए 44 बटा समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है 2 सही 3/4, क्या है 11/4। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा दूरी, 16 किलोमीटर हो जाएगा ना सोल्यूशन करेंगे तो। 11 से यहाँ 4 कटेगा तो 4 चौका 16 होगा, इसलिए मेरा 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और उसके बाद इसका सोल्यूशन बताइएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, पढ़िए पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। देखिए करा, इसको जो है ना आरोही क्रम में करने पर दशमलव संख्या के मध्य में होनी चाहिए। आरोही क्रम में सजा लेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे बीचों बीच में कौन सा संख्या है। चलिए इसको आसानी रूप से करते हैं। तो 56 नंबर में तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 0.658, और इससे छोटा 0.8 है, और 5.7, और बड़ा बड़ा बढ़ते जा रहा है 6.03, और 7.2 सबसे बड़ा है। तो मिडिल में कौन आया है, ई दो ले लीजिए, ई दो ले लीजिए, मिडिल में ये आया है, तो यही कहेंगे मिडिल में मेरा ये आया 5.74। इसलिए मेरा 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये क्लास अच्छा लगता है तो बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, यदि 686 को हाँ देखिए, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो पहला भाग क्या होगा। चलिए पहला भाग इसका ज्ञात करते हैं, इसका पहला भाग क्या होगा। 57 नंबर सवाल, तो का 4 को अनुपात दिया गया है, ABCD मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसका दिया गया है A का A/2, B का दिया गया है 2/3, C का दिया गया है 3, और D का दिया गया है 4। इसको कैसे निकालते हैं, नहीं कुछ पता है ना आपको, तो सबसे पहले हर का एलसीएम सबका ले लीजिए। तो हर का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 6 से सबका यहाँ गुना कीजिए आप, तो उसके बाद काटिए। देखिए 6 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए आप कमेंट में,
3 होगा। यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, जैसे कि एलसीएम लेंगे ना, नीचे वाला हार को किसे बोलते हैं? नीचे वाला को बोलते हैं। एलसीएम ले लेंगे, इसका भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। अब एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 इसमें भी गुना कर दीजिए। ट्रिक बताते हैं आपको हल करने का ट्रिक, तो बताइएगा क्या इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 न 57 नंबर। तो हार का जो सोल्यूशन किए हैं, तो 6 से गुना करेंगे। 6 हार मेरा 6 आया था। अब देखिए 2 तिया 6, 3 बचेगा यहाँ, 3 दूना 6, 4 बचेगा यहाँ, 3 6 का 18, 18 बचेगा कि ना? हाँ बिल्कुल बचेगा। 4 6 का 24, इसलिए मेरा रेशियो क्या आ गया? 3:4 करा। ए का भाग बताइए। ए का भाग तो आसान ही है। अब ए का भाग क्या होगा? तो सवाल में कह रहा था कि 4 का टोटल जो है ना, टोटल चारों का भाग दिया गया था 686, और यहाँ टोटल चारों का भाग कितना है? 49 है ना। जोड़िए पहले 24 और 24 + 18 + 4 + 3 49 हो जाएगा। इसलिए आपका आ रहा है ए का भाग। ए का भाग क्या है बताइए? ए का भाग 3 है, बी का भाग 4 है, सी का भाग पूछता है 18 है, डी का भाग पूछता है तो 24 से गुना करते हैं। पूछ रहा है ए का भाग क्या है, तो जिससे पूछता है उससे गुना करते हैं। ए का भाग 3 है, 3 से गुना करेंगे। इसलिए इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा बताइए आप। इसको करेक्ट आंसर, इसको सही से सोल्यूशन करेंगे। 3 गुना 14, 3 गुना 14 नहीं दिखा रहा है आपको, अब दिखाता होगा। 3 गुना 14 बटे हो गया बराबर कितना आएगा? 42 रुपया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 42। कितना नंबर ऑप्शन में? 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 का सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक एक कमेंट हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार से नए नए कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद से कमेंट में आंसर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 58 क्या कहता है। ये तो देखिए वाला है, बोर्ड मास का सवाल है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको पढ़ने क्या है, क्वेश्चन तो वहाँ आपको दे ही देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 ना, क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्यूशन कीजिए, और आप लोग रफ को पेपर लेके जरूर बैठिएगा। क्या है क्वेश्चन? 2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद क्या है? मिडिल ब्रैकेट 2 4 है, स्मॉल ब्रैकेट 2 7 माइनस 2 5 माइनस 3 0 स्मॉल मिडिल बिग। और इसका मतलब क्या जानते हैं? इसी को सबसे पहले सोल्यूशन करना है। तो चलिए 22 है, 23 है, 24 है, 27 है, 27 है ना। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 30 में से 25 घटाइएगा तो -5 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 मिडिल बिग। अब सोल्यूशन कीजिएगा, अच्छा लगेगा सोल्यूशन करने में आपको। 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 81 8 हो जाएगा ना। सोल्यूशन कीजिएगा तो इसके लिए 22 माइनस 31 बराबर -9। कितना नंबर ऑप्शन में? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 59 नंबर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, 59 नंबर सवाल को, और बताइएगा इसका आंसर। पढ़िए, सलोनी 400 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय तय कर, मतलब कह रहा है कि सलोनी 450 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो आप लोग को पता ही होगा कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी बराबर, आप लोग बताइए कमेंट में, दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा समय होता है कि नहीं होता? हमको पहले बताइए क्या होता है। दूरी बराबर चाल बटा समय। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि समय बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, सीधी सा लॉजिक है। तो समय हमको टी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना चला था? 450। अब वो मीटर में किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, समय 20, दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड में समय लाना है। समय का मात्रा सेकंड होता है, तो मात्रक लाएंगे सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, नहीं करते? आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए इसका सोल्यूशन कितना आएगा? 81 सेकंड।
इसलिए इसका आंसर कितना नंबर ऑप्शन में है 81 सेकंड। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर सवाल को बताइए आप। 60 नंबर सवाल पहले पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसके बाद बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन, हाँ, अनुपात 75 अनुपात 125 इसके सरलतम रूप को व्यक्त कीजिए। मतलब इसको सॉल्व सिर्फ करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 75 अनुपात 125 है ना, पूरा इजी सवाल है। 75 अनुपात 125, तो 25 दिया 75, 25 25 125 क्या आया 3:5 आया। इतना इजी सवाल रहेगा, बताइए। इसका 60 का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8%, 12% की वृद्धि हो तो इसके आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो। तो 61 का सोल्यूशन करते हैं बहुत अच्छी ढंग से। 61 नंबर सवाल तो पढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल कर रहा है, वृद्धि वाला फॉर्मूला तो जानते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, इसमें हम सोल्यूशन कर लेंगे। तो इजी सवाल है। तो बताइए क्या दिया गया था, 8% लंबाई और 12% चौड़ाई। इसको वृद्धि के लिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स गुना वाई बटा 100 करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरा वृद्धि कितना हुआ 20.96%। इसलिए 61 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 62 नंबर सवाल को पढ़िए और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 62 नंबर सवाल पहले आप रीड कीजिए। देखिए आपका यह कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 50,000 रुपया की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए एक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज क्या है प्रति तिमाही देय रुपया हो। इसलिए 62 नंबर आप हल कीजिए। तो तिमाही, तो बताइए, मतलब सबसे पहले बताइए एक साल में छमाही कितने होते हैं। छमाही आपको बताया पता ही है, 2 होता है। आपका आ रहा है क्वेश्चन को तिमाही। तिमाही होता है ना 12, एक महीना, एक साल में 12 महीना, 12/4 करेंगे तो तिमाही ना निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तिमाही हमको पूछ रहा है, यहाँ से तिमाही निकालेंगे सबसे पहले। तो 12/4 करेंगे, रेट का तिमाही क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा ना। हर 3 महीना में तिमाही लगेगा, ब्याज लगेगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो जानते हैं आपको फॉर्मूला, एक्स इंटू एक्स गुना वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100 कितने परसेंट हुआ। ये पढ़े ना सवाल, एक्स गुना वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, इसी पर तो हल होता है, परसेंट निकलता है। इसलिए 2 × 3 प्लस 3 × 3 बटा क्या हो जाएगा 100 होगा। इसलिए इसका कितना आएगा आंसर 6.09%। लेकिन आंसर अभी ये नहीं है, अब यहाँ करा 50,000 पर, तो इतना आया है 50,000 पर करना है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 50,000 पर 6.09 है ना, पहले से 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 30.45। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर में कमेंट में जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं इसको। उसके बाद, लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है। वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। बताइए कितना खर्च करती है। आप क्वेश्चन को, यदि हमारे टेलीग्राम से अभी आप ज्वाइन नहीं हुए, अवश्य ज्वाइन हो जाएं, ताकि अब आपको भी पता हो जाए कि हाँ सर PDF हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, आप सोल्यूशन बेहतर ढंग से कर सकिएगा। चलिए 63 नंबर सवाल का सोल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा था, लता 20 ग्राम पनीर में 1 लीटर दूध डालती है, ठीक है। मान लेते हैं कि क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ जाए, आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप क्वेश्चन कह रहा था कि लता कितना 63, लता घर पर 20 kg पनीर बनाती है और प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध में वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है, तो वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। तो वहाँ कह रहा था कि 200 ग्राम में जो है ना कितना लीटर दूध खर्च करती है, 1 लीटर दूध खर्च करती है कि ना करती है। इसलिए कह रहा है 20 kg में
तो 1 ग्राम का निकाल ले तो 20 kg पनीर में कितना खर्च करेगी? तो 20 गुना 1000 नहीं करेगा, इसको ग्राम में इसको भी बदलना पड़ेगा। तो केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 100 1000 से गुना करते हैं ना, 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 200 पहले से दिया गया है, इसलिए आप मतलब 100 लीटर में 20 kg पनीर बना लेगी 100 लीटर में, ठीक है। इसलिए दैनिक खर्च पूछ रहा है, तो खर्च इसका क्या हुआ बताइए? 40 गुना 100। 40 कहाँ से आया? क्वेश्चन में आपका दिया गया था, क्वेश्चन है आपका कि बताइए 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपया है तो 100 लीटर का कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। इसमें तो लॉजिक वाला सवाल थोड़ी है, पूरा इजी है, इसलिए 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 64 पढ़िए आप ध्यानपूर्वक, उसके बाद बताइएगा इसका आंसर। देखिए इजी सवाल, वर्गमूल निकालना है सिर्फ इसको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। हाँ देखिए क्या क्या है, 882 बटा 1922 है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? 441 गुना 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ तो देखिए पहले आप 441 है ना, इसको गुना 2 कर सकते हैं आप। और 31 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 31 का स्क्वायर आप पहले कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 1 गुना 1 3 दूनी 6 दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 961। डायरेक्ट इसको दीजिए ना, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 961 होता है, तो 961 गुना 2 कर कीजिएगा, यहाँ से 2 से 2 गया, अब क्या बचा आपके पास? 441 बटा 961 हुआ, तो 961 हुआ, तो 441 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 गुना 21 लिख सकते हैं, 961 को 31 गुना 31 लिख सकते हैं। बताइए 21 इसके जोड़ा में निकलेगा तो एगो 21 बचेगा कि नहीं बचेगा? एगो 21 बचेगा, मतलब इसका एगो 21 ऊपर, मतलब 21 441 का वर्गमूल 21 होता है, 961 का वर्गमूल कितना होता है? 31 होता है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेस्ट रैंक का स्टडी में हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी ढंग से करवाया जाता है और करवाया जा रहा है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो गया है, तो अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा। देखिए 65 रूट 108 प्लस रूट 243 बराबर 25.98 है, तो रूट 147 प्लस रूट 192 का मान क्या होगा? चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका है हाँ 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो रूट 108 पहले से दिया गया है आपका सवाल में, प्लस रूट 243 बराबर 25.98, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 36 गुना 3 लिख सकते हैं इसको हम। 108 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसको 81 गुना 3 लिख सकते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो सवाल आपको समझ नहीं आता है आप कमेंट में बताइएगा, सर नहीं फिर से आपको समझाएंगे। बताइए 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है, और रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता, 3 अंदर ही रह जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 3 नहीं इसका वर्गमूल होता है, 3 का 3 ही रह जाएगा अंदर, 25.98, ठीक है। अब बताइएगा दोनों जो है सेम है ना, ये भी रूट वाला है, ये भी रूट 3 वाला है, रूट 3 वाला ये भी है, रूट 3 वाला ये भी है, 6 9 15 हो जाएगा, 15 रूट 3 हो जाएगा, इधर कितना है? 25.98 है ना। अब बताइएगा, अब इसको क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 147 और रूट 192, इतना मेरा आंसर ये अभी नहीं आया है, और क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कि रूट 147 प्लस रूट 192 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? रूट 147 को देखिए क्या यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 49 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको विश्वास नहीं तो गुना करके देख लीजिए, 147 ही आएगा। 9 तिया 27 के साथ 17 2 4 तिया 12 और 2 14, 147 आया है ना। अब 192 को क्या लिखिएगा आप? अब कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। 64 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 2 बाकी छोटी 18 गुना ऐसा आ जाता है ना 192। अब बताइएगा, आप यहाँ करते सोल्यूशन, ठीक है। तो 49 का वर्गमूल 7, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 3 में रूट ही रह जाएगा, और 64 का वर्गमूल 8, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3 रूट में ही रह जाएगा। अब बताइएगा
7√3 प्लस 8√3 कितना हुआ? 7√3 और 8√3 क्या होगा? 15√3। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 15√3। लेकिन 15√3 को और सोल्यूशन कीजिएगा इसका, तो आप जानते हैं कि √3 का मतलब क्या होता है? 15 गुना 1.73 इसका मेन वैल्यू होता है ना, आपको पता ही होगा। इसलिए 25.98 इसका करेक्ट आंसर। हाँ देखिए, हम तो यहाँ पहले निकाल दिए थे 15√3 का मान। हमको मान क्यों बैठाने की जरूरत होगा? हम काहे बैठाएंगे? 25√3 के ऊपर डायरेक्ट मान बैठाएंगे कितना? 5.98, 25.98 इसका आंसर मेरा हो जाएगा। इसलिए 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्त को भी बताइए कि बेस्ट रैंक का एसएससीडी में बेहतरीन रूप से तैयारी कराई जाती है और प्रैक्टिस सेट इतना ईजी लेवल से यहाँ से कराया जाता है। तो चलिए 66 नंबर सवाल का बताइएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। 7 मीटर ऊंची के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है? मतलब उन्नयन कोण का मतलब समझते हैं? उन्नयन और अवलंबन कोण के बारे में हम समझिए। उन्नयन को जब व्यक्ति नीचे से टावर को देख रहा है तो उसके लिए उन्नयन कोण बनता है, लेकिन व्यक्ति जब टावर पर से देख रहा है नीचे की ओर तो अवलंबन कोण बनता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए जरूर। तो 66 नंबर सवाल को देखते हैं। ये टावर है मान लेते हैं, ठीक, टावर है, यहाँ से यहाँ टावर की दूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा था उन्नयन कोण, तो पहले से क्वेश्चन देखिए, फिर रीड करते हैं। आपके पास क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF प्राप्त कर लीजिएगा। तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से यहाँ मान लेते 7 मीटर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म हुआ होगा। ठीक, 7 मीटर कह रहा है ऊंचा प्लेटफॉर्म। जब ये दूरी यहाँ से यहाँ समान है तो ये भी यहाँ यहाँ समान होगा, इसको भी यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक, जितना ये दूरी होगा उतना ये दूरी होगा। 7 मीटर ये है तो 7 मीटर ये भी हुआ होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, 47 मीटर जो है एक टावर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ टोटल जो है 47 मीटर इसका क्या है? ऊंचाई है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से जो है ना व्यक्ति देखता है टावर की ऊंचाई, इसको देखता है। ठीक है, यहाँ जब व्यक्ति यहाँ से देखेगा, मतलब नीचे से देखेगा ऊपर उसके टावर की ऊंचाई को, तो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण मेरा दिया गया, क्या दिया गया? 30 डिग्री दिया गया है। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसको, इसका दूरी नहीं पता, इसी को तो निकालना है हमको, तो X मान लेते हैं इसको। अब आप बताइएगा कमेंट में कि जैसे कि देखिए, ई 47 पूरा मान यहाँ से यहाँ A से लेकर B है 47 है, और B और E 7 मीटर है, तो AE का मान कितना होगा आपको हम बता देते हैं। AB जो है पूरा, AB बराबर हमने लिख सकते हैं AE प्लस EB, लिखेंगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो AE हमको पता नहीं है, AE निकालना पड़ेगा। तो AB का मान 47 है और EB का मान दिया गया, क्या दिया गया? 47, 7 मीटर दिया गया, 7 मीटर। इसलिए AE का मान मेरा कितना हो जाएगा? 47 में से 7 जाएगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा। इसलिए मेरा AE का मान क्या हो जाएगा? 40 मीटर। अब आपका सवाल इजी हो गया। अब किसके अनुसार चलेंगे? त्रिभुज AED, वही कह रहा है, इसका दूरी निकालिए। त्रिभुज AED का मान D से चलेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब और उसके नीचे वाली को आधार बोलते हैं। लंब बटा आधार में संबंध कौन बताता है? tan थीटा बताता है। तो थीटा के जगह पर क्या देंगे? 30 डिग्री देंगे, क्योंकि मेरा सवाल में दिया गया था। तो लंब बटा आधार को परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसलिए परपेंडिकुलर मेरा 40 मीटर दिया गया है, बेस आपका क्या दिया है? x दिया गया है। tan 30 डिग्री का मान क्या जानते हैं आप? 1/3 जानते हैं, √3 जानते हैं। इसलिए 40 मीटर बटा x बराबर क्या हो जाएगा? 40√3। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40√3। कितना नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 40√3 किसका? जैसे कि बताइए, x का मान हम अगर 40√3 आया थे, BC का मान भी 40√3 आ गया। जब ये इतना इतना से यहाँ बराबर है तो ये भी सेम लंबाई का है यहाँ, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा? 40√3। मतलब
बी सी बराबर ई डी बराबर क्या है, एक्स है। इसलिए हम नहीं कर सकते हैं बी सी बराबर ई डी बराबर जब एक्स है तो बी सी बराबर ई डी बराबर 40√3 भी होगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में 40√3 दिया गया, 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। यदि यह सवाल आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और आप भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपका बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप पढ़िए ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, उसके बाद बताइएगा। देखिए, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। मतलब क्या कर, सोहन की आयु जो है ना पार्थ से 10 वर्ष कम है। मतलब पार्थ जो है बड़ा है सोहम से 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। जो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, तो सोहम की वर्तमान आयु बताइए। सोहम की कह रहा है वर्तमान आयु क्या होगा वही बताइए। तो कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो 67 नंबर सवाल को देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो सोहम की वर्तमान आयु मान लेते हैं, सोहम की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु जो है हम मान लेते हैं 100 वर्ष है, ठीक है, समझ जाइएगा। अब पार्थ की वर्तमान आयु जो है सोहम से तो 10 वर्ष, सोहम जो है पार्थ से 10 वर्ष कम है, तो पार्थ क्या होगा, सोहम से 10 वर्ष ज़्यादा होगा, 10 वर्ष बड़ा है। अब बताइएगा 68 नंबर सवाल कह रहा था कि 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष पहले और क्या कह रहा था, 8 वर्ष पहले सोहम, 8 वर्ष पहले पार्थ, 8 वर्ष पहले पार्थ भी मान लेते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर समझिएगा आप। कह रहा है कि सोहम की वर्तमान आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मतलब 8 वर्ष पहले सोहम की आयु उसके वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मतलब किसके वर्तमान आयु, पार्थ की वर्तमान आयु का 3 गुना है। मतलब ये जो है ना इससे 3 गुना ये हो जाएगा 8 वर्ष पहले, इसलिए 3 से गुना किस में करेंगे, सोहम में करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब सुनिएगा ध्यानपूर्वक और टेलीग्राम से में ज्वाइन कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक। आप कह रहे हैं पार्थ की दुगनी आयु से, पार्थ की दुगनी आयु से कितने वर्ष अधिक, पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक। अब देखिए इसमें तो हम 8 वर्ष पहले नहीं किए, इसमें यहाँ 8 माइनस करना पड़ेगा। आप बोलिएगा सर क्यों आप यहाँ माइनस किए, यहाँ देखिए क्वेश्चन अब क्या पढ़ कर रहा था कि 8 वर्ष पहले इसमें की है, इसमें भी -8 करना पड़ेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट देंगे। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपको कि उसके वर्तमान आयु, देखिए 8 साल पहले सोहम की आयु उसके वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दोगुनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। तो सोहम की वर्तमान आयु बताइए क्या है, 4 वर्ष अधिक है, कौन है, पार्थ है ज़्यादा। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, मेन यही कंसेप्ट है। आप अगर यदि आप ये सॉल्यूशन यहाँ से समीकरण बना लेते हैं तो आपको इजी लगेगा सवाल। अब यहाँ से पूरा हल्का लगेगा आपको। बताइएगा क्वेश्चन, 3x - 24 बराबर 2 × x + 2 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 होगा ना, इसलिए x + 4 होगा। अब बताइएगा 3x - 24 बराबर 2x + 4 + 4, इसलिए 3x - 2x 24 + 8, इसलिए x का मान कितना होगा, 3 में से 2 जाएगा x होगा। ये तो जानते हैं इसलिए स्पीड कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। इसलिए 32 वर्ष आया। कितना नंबर ऑप्शन में 32 वर्ष है, अब बताइएगा। 67 का सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है, जो है 32 है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारे सोल्यूशन को देख करके, समझ करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 68। देखिए सवाल क्वेश्चन को अगला, पढ़िए। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, ठीक। अस्मिता को 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट का बैग विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए।
देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होगा। 68 नंबर सवाल, यहाँ से सॉल्यूशन आपका करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जूट का बैग बेचने पर जो है ना, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन आपको। जूट का बैग 48 रुपये में बेचने में 20% की हानि होती है, मतलब 20% की हानि, तो लाभ होता होगा 80%। 20% लाभ, हानि को छोड़ करके हम लाभ पर जाएंगे। 48 में कितना, 80 उसको फायदा हुआ, तो 100 में कितना फायदा हुआ, 60 रुपया फायदा हुआ फिर, इसलिए 20% लाभ करिए। क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था कि 20% लाभ अर्जित के लिए जूट का बैग विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब कह रहा है 20% यदि हम लाभ कमाएंगे, जूट का बैग को कितना रुपया में बेचेंगे तब हम लाभ कमाएंगे। तो बताइए, आपको यह क्या आया था, 60 आया था ना, 80% पर 60, इसलिए हमको 20% लाभ कितना जानते हैं आप, परसेंट 100 पर होता है, तो 20% 120/100, इसलिए 72 आएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 चौक 72, मतलब 20% यदि लाभ कमाते हैं हम, तो 72 रुपया में वो क्या बैग, जूट का बैग को बेचना पड़ेगा। इसलिए 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 का सवाल का जवाब बताइएगा। पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है। 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज जानबे करते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा 100 होता है ना। अब यहाँ से सोल्यूशन कर लीजिएगा। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम, ये सब पता है आपको। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन जो दिया गया है 2735, रेट आपका 4% दिया गया है, और समय क्या दिया गया, 5 वर्ष दिया गया है क्या, हाँ 5% वार्षिक 4 वर्ष दिया गया है। 4 वर्ष आपको समय दे दिए, रेट आपका 5% है, प्रिंसिपल वैल्यू आपका 2735 है। 100 से भागा दीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा बताइए आप, 547 आएगा ना। कितना नंबर ऑप्शन में 547, इसलिए 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को आप पढ़िए, उसके बाद बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, इसको हल करना है, ठीक है। चलिए इसको इजी रूप से हल करते हैं। 70 नंबर सवाल को हल करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको यह सवाल का सोल्यूशन देख करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन का आ रहा था कि 2x + 3 - 17 = 9 × 2x - 2। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2x है ना, 2x × 3 कर सकते हैं, बताइए। 2x गुना 2 गुना में पावर जुड़ता है, तो इसको इतना लाने के लिए हम इसको गुना में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए -17 बराबर 9 × 2x - 2। अब बताइएगा, हम मान लें 2x बराबर t मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माना क्या किए, इसको मान लिए 2x बराबर t मान लिए, ठीक है। तो बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 2x बराबर t, इसको यहाँ t नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताइएगा आप कमेंट में इसका आंसर क्या होने वाला है। लिए इसका होगा 8t² -17 -9t, और क्या होगा बताइए, 9t + 18 बराबर 0, इसलिए 8t - 9t + 1 बराबर 0। 8t² -8t - t + 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप हल सोल्यूशन कीजिए, इसको तोड़े हैं, -9t को कैसे लिखिएगा, -8t - t, और इसका क्या होगा 8t - 1, क्या होगा 8t - 1, और एगो क्या होगा t - 1। इसको जो फैक्टराइजेशन मेथड आप पढ़ेंगे उसके अनुसार हल कीजिएगा। तो t का जो मान आएगा हमारे पास, एगो आएगा t बराबर आएगा 1/8, और एगो क्या आएगा t बराबर 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2x बराबर क्या लिख सकते हैं बताइएगा। 2x को हम, x का मान क्या आया है, तो x का मान हमको और निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि x का मान यहाँ कैसे निकलेगा। तो
2 टू द पावर x बराबर 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 टू द पावर -3, ठीक है। और 2 टू द पावर x बराबर 2 टू द पावर 0। कोई भी चीज़ पर पावर 0 तो उसका मान 1 होता है कि ना होता है, इसलिए x बराबर एगो -3 आया और x बराबर एगो क्या आया, 0 आया है ना आया, बताइएगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना नंबर ऑप्शन में है, 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइएगा, इसका क्या आंसर क्या आएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। आंकड़ा दिया गया है और उसका करा माध्यिका तो इजी है, बीच वाला को बता देना है। उसके अनुसार देखते हैं 71 नंबर सवाल को। 71 नंबर सवाल आप लोग शुरू से अंत तक प्रैक्टिस सेट को जरूर अटेंड कीजिएगा और क्वेश्चन को सामने देख करके, ठीक है। तो ये दिया गया था, नंबर दिया गया था 5, 8, 2, 6 प्लस सबको जोड़ना है, ठीक है। +15 +12 +18 कितना संख्या, 3, 3 6 2 8। सभी को जोड़ करके जितना संख्या उतना से भागा दीजिएगा तो इसका आएगा 75/8। जोड़िए सबको, 75 आएगा, भागा 8 से देंगे, इसलिए इसका दशमलव में कर रहा है 0.9375 आंसर है। कितना नंबर ऑप्शन में है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइएगा, इसका क्या होगा। 72 नंबर क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, 1000 रुपया की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 1000 रुपया की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच, तारा, तमन्ना, टीना, यहाँ तारा मान लेते हैं, ठीक है। तमन्ना भी मान लेते, तमन्ना, ठीक है। और क्या है, तारा, तमन्ना और टीना दिया गया, टीना मान लेते हैं, ठीक है। कितना इसका रेशियो दिया गया, 4:5:6, 4:5:6 बोलिएगा सर आप इंग्लिश का है बोल रहे हैं। इसका रेशियो का मतलब वही हिंदी वही होता है, हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी थोड़ा हमारा जानना ही है आप लोग, इंग्लिश तो बहुत वेटेज है उसका, इंग्लिश आप लोग हम लोग हमारे क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तारा और टीना की वर्तमान राशियों में अंतर बताइए। यहाँ कह रहा है टोटल धनराशि कितना दिया गया था, 1000 दिया गया था ना। बोलेगा सर 1000 कहाँ से लिखे, देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया गया, आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, 1000 धनराशि मतलब तारा, तमन्ना, टीना का टोटल धनराशि कितना है, 1000। अच्छा, तारा, तमन्ना का टोटल धनराशि यहाँ कितना है, 4:5:6, तीनों को जोड़िए, 4, 5, 9 और 6, 15 हो जाएगा ना। वही तो भागा 15 से देना पड़ेगा हमको, इसलिए भागा 15 से जब देंगे हम तीनों का हो जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारा और टीना का अंतर निकाली। तो तारा का अंतर तारा का 4, टीना का 6, तो 4 और 6 में अंतर बताइए कितना है। तो पहले हमको उससे बताइए, अंतर 2 का है ना अंतर, इसलिए 2 से गुना करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो गुना कीजिएगा तो 2000/15 आएगा। तो 15 कैसे कटेगा इसका बताइए, इसे डेसिमल में आएगा ना, 15 का 15, 5 आएगा, 5 आएगा तो 15×3=45, 5 आएगा, 15×3=45, 133.33 आएगा। कितना नंबर ऑप्शन में है, 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा। 73 नंबर सवाल, यदि 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो ये 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, चल देखते हैं। तो पूरा इजी सवाल है। 73 नंबर सवाल देखिए, 2 मैन मतलब 2 आदमी और 3 औरत मिलकर वही काम को कितना दिन में कर रहा था। मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, कह रहा 2 पुरुष 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, लेकिन वही काम को 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे, यह क्वेश्चन कर रहा है। तो 3 औरत उसी काम को 30 दिन में, और क्या कह रहा था, हाँ देखिए 6 वोमेन प्लस 1, 6 मैन प्लस 1 वोमेन उसी कार्य को मान लेते हैं X दिन में किया, ठीक है। इसलिए 3 वोमेन 30 दिन में किया, तो 6
6 वोमेन, तो 6 वोमेन, इसलिए 10 वोमेन यहाँ कर देंगे बराबर x दिन में, इसलिए x बराबर कितना आया 9 दिन में, इसलिए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तब उसका आंसर बताइएगा। 74 नंबर सवाल, क्षमता गुना समय नहीं आता है टाइम थी में, क्या करा टाइम एंड वर्क में, उसी के अनुसार बनाइए। क्षमता गुना समय बराबर क्षमता गुना समय। अगला क्वेश्चन क्या है? तमन्ना टीना हो गया। 74 नंबर सवाल बताइएगा। 74 नंबर सवाल, 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 8 के पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा? और इजी सवाल है, इसको बताइएगा, ठीक है। 74 नंबर सवाल, 74 नंबर सवाल बताइए तो क्या कह रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन को लिखते हैं पहले एक बार, ठीक है। 3x² प्लस ax प्लस 4 कर x माइनस 8 में किससे पूर्णतः विभाजित होता है? हम जानते हैं कि x माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो x बराबर 8 होगा, पहले बताइएगा आप। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहा है x का मान रख देते हैं उसमें, जो है ना इस समीकरण में, इसमें x का मान रख दीजिए। तो समीकरण में x का मान रखिएगा तो 3 गुना 8 का होल स्क्वायर होगा प्लस a गुना 8 होगा प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बराबर 0 मान लीजिए आप। तो 3 गुना 8 ही 8 ही 64 होता है, प्लस 8 ही हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 64 गुना 3 कीजिएगा कितना आएगा बताइए आप लोग कमेंट में। 192 आएगा, प्लस 8 ही आएगा, प्लस 4 आएगा बराबर 0। 192 4 196 होगा, प्लस 8 ही होगा बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो क्या कह रहा है? हमको a का मान निकालना पड़ेगा, तो -96 इधर जाएगा, a का मान निकालेंगे तो -196/8 होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए मेरा सही आंसर, इसको सॉल्व करेंगे भागा देंगे तो 224.5 में कटेगा, इसलिए 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 75 ना, 75 का आंसर, इसको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए अलजेब्रा का लगता है सवाल है, हाँ। a प्लस 1/a बराबर 8 से a³, इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा आपको पहले, फॉर्मूला के अनुसार आप बताइएगा, ठीक है। क्या कह रहा है 75 नंबर सवाल में? a प्लस 1/a बराबर a प्लस 1/a का होल क्यूब कर सकते हैं, बताइए वही चीज़ को। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? -3a बटा इंटू गुना 1/a, a प्लस 1/a होता है कि नहीं होता है? अब इस पर बैठा दीजिए आप। इसलिए a प्लस 1/a का मान क्या दिया गया था? 8 पर होल क्यूब कर सकते हैं। 3 गुना a का मान 8, a गुना 1/a का मान इतना का मान कितना दिया गया था? 8 दिया गया था ना। अब इसको हल कीजिएगा तो 512 गुना 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 488। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर 75 है। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है उसका सॉल्यूशन जरूर बताइएगा। चलिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। 75 के बाद 76 नंबर सवाल को पढ़िए। 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 324 से जो विभाज्य होगा ना वही 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। 76 नंबर सवाल, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, बताइए। 5 गुना होगा, 5 गुना लिखिए, 3 गुना हुआ, 5 गुना लिखना है। अब 207 घटा देंगे तो विभाज्य ना हो जाएगा, उससे हो जाएगा विभाज्य, 997 92 आएगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना नंबर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, अच्छा 76 नंबर में और पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि विभाज्य हो जाता है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं, भागा लगा के इसमें लगा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास। इसको लगाए थे 9 5 गुना होगा, इसको भागा 324 से दीजिएगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर ही तो 207 बचा था, इसलिए 207 को हम घटा देंगे। इसमें तो आराम से यह संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगा बताइए? आराम से यह संख्या 324 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी आया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर सवाल का पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए,
उसके बाद इसका आंसर जरूर बताइएगा। 77 नंबर देखिए, 77 देख लीजिए ध्यानपूर्वक, पढ़िए इसको पहले। पाइप ए जो है 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी जो है 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक, जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू कर रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी पाइपों के वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए खोला और बंद किया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? हाँ, मतलब पाइप एंड सिस्टम वाला सवाल है, मतलब नल और टंकी वाला जो आप पढ़े होंगे वही वाला सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का सोल्यूशन करते हैं। क्षमता समय पर निकालेंगे, पहले समय निकालेंगे, उसका क्षमता क्या था, कितना काम किया, कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य। तो पाइप ए के बारे में पहले करते हैं। पाइप ए जो है भर रहा पॉजिटिव, अब पाइप बी के लिए क्या देंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो 1.5 घंटा समय था पाइप ए के लिए। अब पाइप बी के लिए कितना घंटा, 2.4 घंटा समय था ना, एच मान लेते हैं, समझ जाइएगा। उसके बाद देखिए क्षमता बोल रहा है, क्षमता तो ए का क्षमता कितना था, 8, बी का 5, सब आपका सवाल में दिया गया। ठीक है, और कुल कार्य कितना किया, 12 कार्य किया। 2 घंटा का कार्य 3 यूनिट करता है, 2 घंटा का कार्य करने में 3 यूनिट करता है, 2 आवर कार्य में 3 यूनिट। ठीक है, इसलिए 4 घंटा का कार्य। तो बताइए 2 घंटा का 3 यूनिट, 1 घंटा निकालेंगे 3/2 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ हमको कह रहा है 4 घंटा का यूनिट, 4 घंटा का तो 3/2 गुना 4 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो 6 यूनिट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेष टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। इधर निकालते हैं। ठीक है, बताइएगा शेष टंकी, दूसरा टंकी लगा समय, शेष कह रहा है तो क्या लगा, तो 12 में से 6 घटा देंगे बटा 8 गुना 60 कर देंगे। उसके बाद बताइएगा आप 60 है। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका आएगा 45 मिनट। सोल्यूशन कीजिएगा, 4 दूना 8 करके सोल्यूशन कर दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है टंकी पूरी तरह भरने में लगा समय, टंकी को जो पूरी समय लगा था, समय जो लगा था 4 घंटा पहले से और 45 मिनट, 4 घंटा 45 मिनट लगा, करीब मान लीजिए 4.5 घंटा लगा, इसलिए 4.75 घंटा बोल सकते हैं इसको। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 का सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपके लिए पहले क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसका आंसर का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन है आपका 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन को बताइए। 78 नंबर बताइए। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कितना नंबर सवाल है, 78 नंबर सवाल है, उसको बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है, एक दिन बताए थे प्रीवियस सेट में आपको क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का, ठीक है, समझ जाइएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है ना, मतलब विकर्ण 1 विकर्ण 2। ठीक है, इसलिए 1/2 d1 गुना d2 बराबर 6 दिया गया है। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 7, d1 का मान दिया गया, d1 का मान 7 दिया गया, d2 को निकालना पड़ेगा बराबर 6, इसलिए d2 का मान क्या हो जाएगा, d2 का मान जो होगा मेरे पास 12/7 हो जाएगा। अब कह रहा है समांतर क्षेत्र की भुजा की लंबाई, यहाँ लिखेंगे भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2 रूट ओवर d1 का होल उसका मतलब विकर्ण 1 का और उसका विकर्ण 2 का होल उसका। ठीक है, और निकालिए 1/2 d1 का मान पहले से दिया गया 7 का होल स्क्वायर करेंगे, d2 का मान कितना लाएँ, 12/7 लाएँ, तो 12/7 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या आएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो बहुत ही ढंग से हो जाएगा।
यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन। 1/2 यहाँ है पहले 49 प्लस 144/49, ठीक है। और इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 1/2 और क्या होगा 2545, जोड़िएगा 2545/49 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 3.6। कितना नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का करेक्ट आंसर आपका कितना नंबर ऑप्शन में? 78 का बी नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 79। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर का जवाब जरूर बताइएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम एक कमेंट आप लोग के लिए मोटिवेशन बन जाता है। चलिए, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4.0 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 मीटर पर सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए किया गया समय बताइए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल निकालेंगे। पूरा इजी सवाल है पूरा। अब तो आपके लिए सब इजी सवाल है। सेट में हर एक ढंग का सवाल रहता है। आप लोग को जब सवाल करवाते तब बोलते हैं सर इजी सवाल, इजी हर ढंग का सवाल करवाते हैं बाबू। इसलिए देखिए, परिधि, सबसे पहले परिधि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या 20 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ हो, सबसे पहले इसका परिधि निकालना पड़ेगा। तो वृत्ताकार परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। 2 गुना पाई का मान क्या होता है? पाई को पाई ही छोड़ दीजिए। आर कितना था? 20 मीटर त्रिज्या, इसलिए 40 पाई मीटर होगा। 40 पाई मीटर, इसको क्या निकाले? परिधि। समझ जाइएगा, परिधि है ये। अब देखिए कह रहा समय बराबर क्या हम जानते हैं? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है कि ना होता? दूरी आपका क्या है? परिधि को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। 40 पाई मीटर आया और दूरी बटा चाल आपका 4 दिया गया है, इसलिए 10 पाई सेकेंड लगेगा। इसलिए मेरा 79 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल का जवाब आप पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन को, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? नीलांजन की वर्तमान आयु कितनी है? तो बताइए आप कमेंट में इसका आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 80 है। भारती की वर्तमान आयु मान लेते हैं, क्या था? भारती की वर्तमान आयु जो है 1 वर्ष है। आप क्वेश्चन कह रहा था कि नीलांजन जो है भारती से 11 वर्ष छोटा है। किससे छोटा है? भारती से 11 वर्ष छोटा है। तो भारती से नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि नीलांजन ही छोटा है भारती से, तो x - 11 वर्ष छोटा है मान लेते हैं। बड़ा रहता तो अगर यदि यहाँ आप 11 - 11 नहीं कर नीलांजन में, तो आपको भारती में +11 करना पड़ेगा। जैसे कि हम कहेंगे कि मैं आपसे 11 वर्ष बड़ा हूँ, ठीक है, मतलब तो हमारे में प्लस करना पड़ेगा और आप अपना निकालिएगा तो आप में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि अब कह रहा है क्वेश्चन आगे चल के कि 15 साल बाद भारतीय जो है नीलांजन की आयु की दुगनी हो जाएगी 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद मतलब बाद में जाएंगे तो +15 साल होगा। अब देखिए x - 11 +15, तो आप बोलिएगा सर यहाँ +15 क्यों किए हैं? जैसे कि आपको हम पिछले सवाल में बताए थे कि कोई साल 15 साल पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, 15 साल बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस की है। आप क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल बाद भारतीय जो है नीलांजन की आयु की, क्या कर, नीलांजन ये जो है भारतीय वाला है, ठीक है, और ये क्या नीलांजन है, समझ लीजिए नीलांजन। तो 15 साल बाद भारतीय नीलांजन की किस में? नीलांजन की, इसमें की मतलब गुना, 1.2 गुना हो जाएगी। अब सोल्यूशन कीजिए, जरा भी गलत नहीं होगा। इसलिए x + 4 गुना क्या हो जाएगा 6/5। इसलिए मेरा और सोल्यूशन कीजिएगा क्या होगा 5x + 75 बराबर 6x + 24। इसलिए x बराबर क्या होगा 51। इसलिए नीलांजन की आयु निकालना पड़ेगा। नीलांजन को हम क्या माने हैं? नीलांजन x - 11 तो कितना आया 51 आया। 51 में से कितना घटा दीजिएगा आप बताइए? 51 में से 11 घटाइएगा कितना आएगा 40 आएगा। नीलांजन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा
वर्तमान ही पूछ रहा ना, वर्तमान ही, इसलिए 40 वर्ष इसका कितना नंबर ऑप्शन में? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 को आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताइएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कर रहा है, तो किसके बराबर है, सोल्यूशन करना है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए 81 का सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कितना नंबर सवाल है आपका? 81 नंबर सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं। 16 पर पावर 0.16 गुना 2 पर पावर 0.36 बराबर 2 पर पावर 4 पे पावर क्या दिया गया है 0. जैसे कि देखिए, इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कहिएगा सर कैसे लिख दीजिएगा। हाँ देखिए, पहले 2 को 4 बार गुना कीजिए। 2 को हम यदि 4 बार गुना करते हैं क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसलिए हम इसको 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 2 कै गो है, 4 गो है, इसलिए 2 पर पावर 4 लिखें। 2 पर पावर 4 0.16 पहले से दिया गया, ठीक है। और अगला सोल्यूशन करते हैं, ये तो सेम रह जाएगा, 2 पावर 0.36। अब बताइएगा क्या होगा, इसके आगे में क्या करेंगे, इसको हम बताइए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पावर पर पावर रहता है, गुना होता है ना, बिल्कुल होता है। इसको गुना कीजिएगा 0.64 आएगा, 16 चौका 64 होता है ना, इसलिए 0.64 प्लस, प्लस नहीं है क्या है, गुना है तो गुना दीजिए, यहाँ गुना का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। गुना है यहाँ भी, गुना भी यहाँ दीजिए। और क्या करें, 2 पर पावर 0.36। गुना में पावर क्या उठता है, गुना में पावर जुड़ता है, वेरी गुड। इसलिए 2 पर पावर 0.64 प्लस 0.36, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा आंसर। 1.00 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 पावर 1 का मान 2 एगो है, मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर में ऑप्शन में? 81 का जो सही आंसर हो जाएगा, 81 का जो सही आंसर हो जाएगा, कितना नंबर ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर सवाल बताइएगा, 82 नंबर सवाल। पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या है इसका आंसर, देखिए 82। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पर प्रत्येक संख्या 15, 24, 28 और 32 से विभाजित हो जाती है। 5 अंकों की क्या कर रहा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो पहले देखिए, क्या संख्या दिया गया है, इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15, 24, 28 और क्या दिया गया, 32 दिया गया है ना, बिल्कुल दिया गया है। इसका एलसीएम जब यदि निकालते हैं हम एलसीएम, तो आएगा 3, 33, 60 आएगा, ठीक है। इसलिए संख्या आया हमारे पास क्या, 33, 60, इसको मान लीजिए एन, ठीक है, नंबर निकालना पड़ेगा। और प्लस 7, बोलिएगा सर आप 7 कहाँ से जोड़ दिए, कह रहा 7 घटाना है, पता हम यहाँ 7 जोड़ेंगे तब ना निकलेगा, लेकिन 60, इसलिए एन का मान मेरा क्या निकलेगा, एन का मान मेरा निकलेगा, एन का यदि 3 रखते हैं एन में तो मेरा मान निकल जाएगा। एन में रखिए 3, 3, 33, 60 गुना 3 प्लस 7 तो कितना आएगा, 1080 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 1080 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 1087 या 8 स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ 0 होगा, हाँ 100 है ना, 100, इसको फिर से लिखते हैं, 1080 प्लस 7 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1087, इसलिए करेक्ट आंसर 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। 83 नंबर सवाल पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक। टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ आपका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा इस यही क्लास का। 83 कह रहा है कि एक कक्षा के 10 लड़के का औसत 75 है, जबकि 15 लड़कियों का औसत 55 है, तो कुल विद्यार्थियों का जो है औसत क्या हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को और उसके अनुसार हल करते हैं। क्या कह रहा है, 25 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, तो कुल 25 विद्यार्थियों का औसत क्या हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, ए नंबर यहाँ से 83।
मान लेते हैं n1 जो है 10 और x1 जो है 75, n2 क्या दिया गया है 15 और x2 क्या दिया गया है 55। तो सभी विद्यार्थियों का औसत कि हम जानते हैं कि गुना करके जोड़ देते हैं तो वही हो जाता है औसत। तो n1 x1 प्लस n2 x2 बटा क्या होता है n1 प्लस n2 होता है। इसलिए इसको हल कीजिएगा तो 10 गुना 75 मान रखिएगा उस पर 15 गुना 55 बटा n1 प्लस n2 को जोड़िए 10 प्लस 15 को। उसके बाद क्या हो जाएगा 750 प्लस 825। उसके बाद क्या होगा 15×10 = 25 होगा। इसको जोड़िएगा कितना आएगा 1575 बटा 25 आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 63 कितना नंबर ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 83 का 63 नहीं 83 है 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को पढ़िए ध्यानपूर्वक और इसका आंसर जरूर बताइएगा। 84 नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 18% भोजन शिक्षा पर खर्च करता है, 25% आवास एवं यातायात पर खर्च करता है, 24% बीमा एवं सुरक्षा पर खर्च करता है तथा 20% बैंक में जमा कर लेता है। यदि उसके पास 19,500 रुपया हो तो बताएं कि कुल आय कितना कितना कमाया तो पूरा है। 84 नंबर सवाल देखिए 84 नंबर सवाल क्या कहता है खर्च पहले तो खर्च पहले निकालना पड़ेगा। खर्च कितना है खर्च है आपका 18%, 18% दीजिए। और क्या है खर्च है और आपका दिया गया है खर्च के बाद 25% आवास और 24 आवास और यातायात पर खर्च करता है मतलब खर्च वाला खर्च में जोड़ेंगे जिस पर खर्च करता है 25% और 24% किस में बोल रहा है बीमा और सुरक्षा में खर्च करता है 24% यहाँ से देंगे और 20% किस में खर्च कर रहा है तथा 20% जमा में बैंक में जमा करता है 20% इसको। और बताइए टोटल कितना हुआ है 87% हो गया है आपका। तो बचाया कितना बचत कितना किया तो 100 में 87 घटाइएगा तो 13 होगा 13% बचा लिया वो। 13% का मान कितना दिया गया है 19,500 दिया गया है 19,500 दिया गया है। इसलिए 13% में इतना तो 100% में कितना सबसे पहले 1% का यहाँ से निकालना पड़ेगा 1% बराबर 19,500 बटा 13 कीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कितना नंबर हाँ हमको निकालना पड़ेगा 13% में इतना तो सबसे पहले 1% में तब 100% में जाएंगे 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 19,500 यहाँ करते उसके बाद यहाँ ठीक है 100% वाला 100% बराबर कितना होगा 19,500 बटा 13 गुना 100 हो जाएगा। नहीं दिखा रहा है आपको रुकिए अब दिखाता होगा ठीक। उसके बाद बताइए 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 पर कै जीरो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 2 गो इसका 2 गो इसका 4 गो हो जाएगा। इसलिए मेरा सही आंसर कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 85 का सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा जो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का लास्ट सवाल है। देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 85 120 बटा रूट पी बराबर 80 तो पी का मान निकालना पड़ेगा हमको इसमें तो निकालिए 85 को 1120 बटा रूट पी बराबर 80 दिया गया है। सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं 0 से 0 कटेगा 8 से कटेगा 8 का 8 हाँ कट जाएगा 8 का 8 कितना होगा ये 3 बचेगा 8 चौका 32 कितना आया रूट पी बराबर 14। इसलिए हम क्या करेंगे रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क करने पर आप लोग समझ जाइएगा ठीक है। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो रूट पी का स्क्वायर कीजिएगा इधर भी करना पड़ेगा दोनों तरफ ठीक है। तो रूट खत्म तो 2 भी खत्म तो पी बचेगा यहाँ 144 का 114 का स्क्वायर करेंगे तो 196 बिल्कुल बचेगा। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना नंबर ऑप्शन में है 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि यह क्लास आपको अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि हमें एक कमेंट आप लोगों का मोटिवेशन बन जाता है और यह क्लास बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था। तो चलिए आप लोगों का डिमांड तो बहुत ज़्यादा था कि सर मैथ का प्रैक्टिस सेट आप नहीं दे रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का जिस प्रकार से आप दे रहे हैं
चैप्टर वाइज उसी प्रकार से इसको भी दीजिए। पहले इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाने के बाद इसका भी चैप्टर वाइज देंगे, रेशियो हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, इसी प्रकार से देंगे। जिससे हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो मुझे पूरा आशा है कि यह क्लास आपको पूरा अच्छा ढंग से समझ आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।